बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स MCQs। तो MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एज एन एसोसिएट। वो कह रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट को एसोसिएट के तौर पर ट्रीटमेंट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें ए में वो कह रहा है ओनरशिप ऑफ मेजोरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स, बी में कह रहा है एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल, सी में कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, डी में कह रहा है एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टर्स। तो इसी डेफिनेशन में हमें पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो होता है एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे पता चलती है। जब भी किसी कंपनी का जो है जो कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए तो उसको हम एसोसिएट कहते हैं। तो पहले का हो जाएगा सी। आगे MCQ नंबर 2 में वो कह रहा है एन एसोसिएट इज एन एंटिटी इन विच एन इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी। एसोसिएट वो एंटिटी होती है जहाँ पे इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टी पे। विच टू ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। किसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कौन सी दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है द इन्वेस्टर ओन्स 330,000 ऑफ 1,500,000 इक्विटी वोटिंग शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टी। अच्छा, इन FAR2 या इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टी वो होगा इन्वेस्टी जहाँ पे इन्वेस्टर ने 20% और मोर शेयर्स ख़रीदे होंगे। ठीक है, लॉ में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन अकाउंटिंग में 20% और मोर शेयर्स जहाँ पे ख़रीदे होंगे उसको हम इन्वेस्टर कहेंगे जिसने ख़रीदे हैं, और जिसके ख़रीदे हैं उसको इन्वेस्टी कहेंगे या एसोसिएट कहेंगे। ठीक है, तो पहले में वो कह रहा है कि द इन्वेस्टर ओन्स 330 आउट ऑफ 1500 डिवाइडेड बाई 330 टोटल है जो उसने ख़रीदे हुए हैं डिवाइडेड बाई 1500। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे ताकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें कितने परसेंट शेयर इसने ख़रीदे हुए हैं। तो 2020 से गए तो ये 220 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो ये एसोसिएट होगा। तो इसका एक तो ए हो गया। आगे बी में वो कह रहा था इन्वेस्टर हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टी। तो इन्वेस्टर की रिप्रेजेंटेशन भी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ये भी बात ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सी में वो कह रहा था इन्वेस्टर इज़ एबल टू इंसिस्ट दैट ऑल द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टी आर मेड टू सब्सिडी ऑफ इन्वेस्टर। तो इंसिस्ट नहीं कर सकता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ओवरऑल कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये आगे डी में कह रहा है इन्वेस्टर कंट्रोल्स द वोट्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, अभी पहले ही भी बात की है। तो इसका हो जाएगा A+B। आगे MCQ नंबर 3, इसमें वो कह रहा है हाउ शुड एन एसोसिएट बी अकाउंटेड फॉर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। वो कह रहा है जो एसोसिएट है उसको किस तरह अकाउंट फॉर करे इन स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में, किस तरह अकाउंट फॉर करें एसोसिएट को। तो इसमें ऐसे होता है कि जो शेयर है, ठीक है, जो शेयर है एसोसिएट में उसको हम अलग एक लाइन एंट्री फॉर्म में लिख देते हैं, एक अलग लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, यानी उसको कंसोलिडेट नहीं करते। जिस तरह सब्सिडी का सारा जो है कोई भी सेल परचेज हर चीज़ अकाउंट फॉर करते हैं और उसको साथ साथ ऐड करते जाते हैं पेरेंट की सेल में, पेरेंट के एक्सपेंसेस में, पेरेंट की जो भी चीज़ है उसमें सब्सिडी का ऐड करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एसोसिएट में इस तरह नहीं होता, एसोसिएट में एक अलग लाइन होती है और उसमें उसका ग्रुप शेयर लिख देते हैं। ये उसने बता दिया है ऑप्शन नंबर सी में, द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ रिकॉर्डेड एज 1 लाइन एंट्री। ठीक है, एसोसिएट की 1 लाइन एंट्री होती है, सब्सिडी में 1 लाइन ही होती है, सब्सिडी में तमाम एंट्रीज अकाउंट फॉर करनी पड़ती हैं। आगे MCQ नंबर 4 में कह रहा है AL हैज़ हेल्ड अ 90% सब्सिडी फाइन लिमिटेड फॉर
many years and 3 months before the year end acquired a 40% associate इशहाक लिमिटेड। FL उसकी सब्सिडी है जो कि काफ़ी सालों से है, और एक उसने एसोसिएट एक्वायर की है जो कि 3 मंथ बिफोर ईयर एंड है। ठीक है, आगे वो बता रहा है दिस ईयर्स टर्न ओवर फिगर फॉर द ईयर AL 360, FL 270 और IL 180। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द टर्न ओवर फिगर टू अपीयर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ग्रुप। वो कह रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में कितनी फिगर आएगी। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में किस किस की आती है, पेरेंट की और सब्सिडरी की। पेरेंट की यहाँ पे उसने बता दी 360, सब्सिडरी की बता दी 270। तो 360 प्लस 270 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 630। ठीक है, तो चौथे का हो गया ए। एसोसिएट की नहीं आती, एसोसिएट की अलग 1 लाइन एंट्री आती है। ठीक है, ये अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में भी देखा है। आगे एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 में वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड व्हेन अकाउंटिंग फॉर एन एसोसिएट। वगैरह कौन सा मेथड यूज़ होता है जब एसोसिएट की अकाउंटिंग हो रही होती है, तो तब यूज़ होता है इक्विटी अकाउंटिंग। ठीक है, ये सिंपल था 5 का सी। आगे एमसीक्यू नंबर 6, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है NL ओन 70% ऑफ FL एंड 30% ऑफ फरहान लिमिटेड। ठीक है, FL उसका सब्सिडरी होगी और फरहान लिमिटेड होगी उसकी एसोसिएट। द टैक्स चार्ज फॉर ईच कंपनी फॉर द ईयर इज़ NL लिमिटेड रुपीज़ 80 मिलियन। ठीक है, NL का 80 मिलियन हो गया, FL 64 मिलियन एंड फरहान लिमिटेड हो गया 48 मिलियन। फरहान लिमिटेड 48 मिलियन। आगे पूछ क्या रहे, वर्ड शुड बी शोन एज टैक्स चार्ज इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में कितना टैक्स आएगा। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज़ें आनी है, किस किस की चीज़ें आनी होती हैं, पेरेंट की और सब्सिडरी की। ठीक है, इसमें पेरेंट और सब्सिडरी की अलग आ रही होती है, इनको ऐड करके लिखना होता है, और जो एसोसिएट है उसकी एक ही लाइन एंट्री आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो यहाँ पे भी पेरेंट और सब्सिडरी की जो है ना वो टैक्स आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 144। तो 6 का हो जाएगा 144, जो कि उसने ऑप्शन नंबर बी में बता दिया। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है IAS 28 defines significant influence in relation to associate as। significant influence उसने किस तरह IAS 28 ने डिफ़ाइन की है, यहाँ पे डेफिनेशन में पता चल जाएगा। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वो पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, क्या होता है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, और उसमें उनकी पार्टिसिपेशन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना, उनकी पार्टिसिपेशन का एक इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते, कंट्रोल पेरेंट करते हैं। ठीक है, या पेरेंट से भी ज़्यादा जिसके 80-90% शेयर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो एसोसिएट में होता है उसमें कंट्रोल नहीं कर रहे होते, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका हो जाएगा बी, 7 का हो गया बी, जिसमें उसने ये बता दिया। आगे एमसीक्यू नंबर 18 और एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में वो कह रहा है बेस्ट लिमिटेड है 60% सब्सिडरी बेटर लिमिटेड एंड 40% एसोसिएट गुड लिमिटेड। द 3 कंपनीज हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150 मिलियन ईच। टोटल जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 150 मिलियन है। कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड दैट विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। अब वो पूछ रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा। तो इस तरह के पहले जो एमसीक्यूज 1-2 आए थे जिसमें उसने पेरेंट, सब्सिडी और एसोसिएट की चीज़ें बता दी थी, जैसे उसने ऊपर टैक्स बताया था उसमें पेरेंट और सब्सिडी का हमने ऐड कर लिया था, क्योंकि एसोसिएट का ऐड नहीं किया था। एसोसिएट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ही नंबर लाइन आती है, तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की है। इस वजह से जो एसोसिएट है उसका भी शेयर हम यहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है, पेरेंट का 150 आ जाएगा, सब्सिडी का भी 150 आ जाएगा, और जो एसोसिएट है उसका 150
मल्टीप्लाई बाय 40% आ जाएगा। ठीक हो गया। जब इनको कंप्लीट करेंगे 150 प्लस 150 300 और 150 का 40% आ जाएगा 60, तो टोटल आ जाएगा 360। ये उसने दे दिया ऑप्शन नंबर ए में, 8 का हो गया ए। ठीक हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है इदरीस लिमिटेड हैज़ एन 80% सब्सिडरी साजिद लिमिटेड एंड 40% सब्सिडरी एस लिमिटेड। द थ्री कंपनीज हैव रेवेन्यू 120 ईच। अब यहाँ पे उसने रेवेन्यू की बात कर दी। ठीक है। What should be shown as revenue figure in consolidated statement of comprehensive income। तो consolidated statement of comprehensive income में रेवेन्यू जो है वो सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी का आएगा। ठीक है। एसोसिएट का नहीं आएगा। एसोसिएट का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का शेयर आएगा। तो 120 दोनों का आ जाएगा। 120 प्लस 120 हो जाएगा 240, जो कि उसने ऑप्शन नंबर सी में बता दिया। ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर बाय शाह लिमिटेड एज एसोसिएट। कौन सी एज एन एसोसिएट उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए। 18% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी ए। शाह जैन लिमिटेड इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस कंपनी, हैज़ डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड एंड प्रोवाइड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। क्या क्या है उसके पास, क्या क्या उसने कंट्रोल किया है, कंट्रोल नहीं सॉरी, क्या क्या चीज़ है, इन्फ्लुएंस या कोई भी शेयर्स किस वजह से हैं। 18% इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इन द कंपनी, उसके बाद डायरेक्टर हैं ऑन इट्स बोर्ड्स, और उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जब ऐड होंगी तो ज़ाहिर सी बात है एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो ये तो एसोसिएट में आ जाएगा। ठीक है। आगे बी में वो कह रहा है 23% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बी। शाह लिमिटेड हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड। बोर्ड में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। टेक्स नो पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बी। मैनेजमेंट में भी कोई पार्ट नहीं है। द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन बी हैव हिस्टोरिकली यूज देयर कंबाइंड वोटिंग राइट्स टू कीप एनी नॉमिनी ऑफ शाह लिमिटेड ऑफ द बोर्ड। यानी वो कह रहा है जो बाकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंबाइंड वोटिंग राइट्स यूज़ करते हैं टू कीप नॉमिनी ऑफ शाह जैन लिमिटेड ऑफ द बोर्ड, कि वो शाह लिमिटेड जो उसके नॉमिनी है उसको बोर्ड में ना आने दें। ठीक है। यानी उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। तो जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होने देते, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये एसोसिएट में नहीं आएगा। अभी तक सिर्फ 1 आ रहा है। आगे 3 में वो कह रहा है 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी सी। द रिमेनिंग 50% इज held by an unrelated company. Policy decision relating to company C must be agreed by to both of its shareholders. तो यहाँ पे 50% है, तो 50% जो होता है वो वैसे ही पेरेंट बन जाती है कंपनी। तो ये भी एसोसिएट के ज़मरे में नहीं आएगी, पेरेंट में आएगी। आगे लास्ट में वो कह रहा है 46% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डी। द अदर शेयर होल्डिंग्स आर स्प्लिट बिटवीन वेरियस स्मॉल इन्वेस्टर्स। Shah Limited nominates 8 of the 10 directors on the board of director D under a written agreement between the two companies। तो यहाँ पे है तो 46% इक्विटी शेयर, लेकिन कंट्रोल उसका कंप्लीट है, क्योंकि वो कह रहा है कि 8 ऑफ 10 डायरेक्टर्स शाह लिमिटेड के ने नॉमिनेट किए हुए हैं। तो जब 10 में से 8 डायरेक्टर उसके हैं तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि कंप्लीट कंट्रोल है बोर्ड में। ठीक है। तो इस वजह से ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 1 आएगा। 10 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वो कह रहा है 1 ओनली। आगे एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा है फाहद लिमिटेड बोर्ड 30% ऑफ ML ऑन 1 जुलाई 2014। ML's statement of comprehensive income for the year shows a profit of 400 million. ML Limited paid a dividend to FL of 50 million on 1st December 2014. At year end, the investment in FL was judged to have been impaired by 10 million. ठीक हो गया। आगे वो पूछ क्या रहा है what will be share of profit from associates shown in consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2014। वो कह रहा है consolidated statement of profit or loss में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट कितना आएगा।
ठीक है। तो उसने ऊपर बता दिया था कि जो टोटल प्रॉफिट था वो था 400 मिलियन, ठीक है, जो एमएल ने अर्न किया था। और पेड अ डिविडेंड ऑफ एफएल टू 50 मिलियन ऑन 1 दिसंबर 2014। 1 जुलाई को उसने बोर्ड की है, फर्स्ट जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई को ख़रीदी है, तो और ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 6 माह हो जाएंगे। इनकम को 6 माह में स्प्लिट कर देंगे। और इसके अलावा कितने परसेंट उसने ख़रीदी हुई है? 30%। तो 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसका अपना शेयर आ जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। कितना आ जाएगा? 60। अब इसके साथ उसने कहा था एट ईयर एंड द इन्वेस्टमेंट इन एफएल वाज जज्ड टू हैव बीन इम्पेयर्ड बाय 10 मिलियन। 10 मिलियन की इम्पेयरमेंट होगी, वो इसमें से माइनस कर देंगे 10 से, 60 से, तो आंसर आ जाएगा 50 मिलियन, जो कि उसने बता दिया है ऑप्शन नंबर बी में। 11 को हो जाएगा बी, ठीक है। आगे 12, एमसी नंबर 12 में कह रहा है BL बोर्ड 30% ऑफ SL ऑन 1 जनवरी 2018। 30% खरीदे हैं तो एसोसिएट व्हेन SL हैड शेयर कैपिटल ऑफ 10 मिलियन रुपीज़ 10 शेयर्स, ठीक है। 10 मिलियन के 10 रुपये के जो शेयर्स हैं वो 10 मिलियन शेयर कैपिटल है। एंड रुपीज़ 400 मिलियन रिटेन अर्निंग, 400 मिलियन रिटेन अर्निंग है। द कंसिडरेशन कंप्राइज्ड 1 BL शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स बोर्ड इन SL। SL में जितने शेयर खरीदे हैं उस पर एक अपना शेयर वो दे रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन में BL। एट डेट ऑफ एक्विजिशन BL शेयर हैड मार्केट वैल्यू ऑफ 40.5 एंड SL हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20। एट 31 दिसंबर 2018 SL नेट एसिड वर 460, ठीक है। ये उसने सारी चीज़ें बता दी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स उसने बता दिया और साथ ही उसने नेट एसेट बता दिया 460। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। और अब वो पूछ रहा है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे उसने हमें दिया क्या क्या हुआ, शेयर कैपिटल उसने बता दिया एट डेट ऑफ एक्विजिशन 400 और 100 शेयर कैपिटल, जो कि कैसे आया, 10 मिलियन शेयर्स हैं और रुपीज़ 10 का पर शेयर है, तो 100 हो जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। रिटेन अर्निंग उसने बता दिया 400, टोटल 500 हो जाएगा। PL 30%, ठीक है, तो 500 का 30% करेंगे तो आ जाएगा 150, ठीक है। अब इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं उसने क्या क्या हमें बताई हुई है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसने एक तो शेयर्स उसने बता दिए हैं, ठीक है, शेयर्स उसने बता दिए, शेयर्स वो दे रहा है और देख कि कैसे रहा है कि द कंसिडरेशन कंप्राइज 1 BL शेयर, ठीक है, 1 BL शेयर फॉर एवरी 3 शेयर बोर्ड इन शरोज लिमिटेड। एक शेयर देगा हर 3 शेयर्स पे, ठीक है। शेयर्स कितने ख़रीदे हैं उसने? 10 मिलियन शेयर्स थे, जिसका 30% जाहिर सी बात है उसने ख़रीदे होंगे। और 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30%, अब इसके वो कितने दे रहा है? 1/3। और उसकी फेयर वैल्यू क्या थी वो हम देख लेते हैं। फेयर वैल्यू सेकंड पैराग्राफ में कहा है एट डेट ऑफ एक्विजिशन BL शेयर्स हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 40.5, तो 40.5 इसकी मार्केट वैल्यू है। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 40.5, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पे इस वजह से आ जाएगा गेन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो फिर गुडविल आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो तो आ जाता है गेन। गेन कितना आ गया? 109.5, ठीक है। अब सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितना इफेक्ट आ रहा है उसने ऊपर बता दिया था। एट डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग 400 और नीचे उसने ये भी बता दिया कि एट द ईयर एंड रिटेन अर्निंग है 460, ठीक है।
460 जो उसने सेकंड पैराग्राफ के लास्ट पे कहा है, एसएल्स नेट एसिड्स वर 460, तो नेट एसिड 460 है, 460 में से माइनस कर देंगे 400 को, तो 500 जो टोटल, क्योंकि उसने नेट एसिड बताए हुए हैं, ऊपर 500 थे और अब 460 रह गए हैं, यानी कम हो गए, लॉस हुआ। 500 माइनस 460 कितने का लॉस हुआ? 40 का। 40 को 30% करेंगे, ठीक है, 40 को 30% करेंगे एसोसिएट का शेयर निकालने, एसोसिएट में जो शेयर है वो निकालने के लिए। सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 40 का 30% किया तो कितना आ गया? 12, ठीक है, लेकिन ये आएगा माइनस में, तो टोटल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी हो जाएगी? 40.5 जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने पे की है, 109.5 जो गेन है, और उसमें से माइनस कर देंगे 12 को, ठीक है, आंसर आ जाएगा 137.5। तो इसमें उसने कोई आंसर ये नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आंसर गलत है एक्चुअली। 12 का आंसर आएगा 137.5, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर है 137.5। आगे एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में वो कह रहा है FL acquired 30% of Eagle Limited on 1st July 2013 at a cost of 5.5 million। 5.5 million cost, ठीक है, 30% ऑफ EL उसने ख़रीद लिया, एसोसिएट बन गई। FL हैज़ क्लासिफाइड EL एज एन एसोसिएट, तो ठीक है, एसोसिएट ही उसने उसको क्लासीफाई करना था, ठीक है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2013 Eagle Limited हैज़ रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 625,000 का उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और FL का प्रॉफिट उसने ऊपर बता दिया, वो था 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन, यहाँ पे 625 का। अब उसने पूछा क्या, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एसोसिएट्स इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट में कितनी वैल्यू आ रही होगी, टोटल वैल्यू जो है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 5.5 मिलियन जो इसकी अपनी कोर्स थी, 5.5 मिलियन जितने का उसने ख़रीदा था वो आ जाएगा, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट उसने अर्न किया उसका शेयर आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट अर्न किया उसने 625,000, ठीक है, और जितने कोस्ट उसने कितनी लगाई थी ख़रीदते हुए 5.5 मिलियन की, 5.5 मिलियन यहाँ से आ जाएगा, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 625,000 का वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसने एसोसिएट कब बनाया? 1 जुलाई को, ठीक है, और ईयर एंड किया 30 सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ, 3/12 से मल्टीप्लाई। इसके अलावा 30% है एसोसिएट, तो 30 से भी मल्टीप्लाई 30% से, और साथ जो इससे ऐड कर देंगे 5.5 मिलियन से, तो इसका आ गया 46,875। 5.5 मिलियन से प्लस किया तो आ गया 5.546875 मिलियन, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए। आगे एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में वो कह रहा है रिलायंस ग्रुप acquired 24,000 of A Limited 80% equity shares for ₹60 per share on 1st April 2014। 1 अप्रैल 2014 को उसने एक्वायर किया 60 पर शेयर, 24% उसने 24,000 उसने एक्वायर किया ऑफ AL। 24 एक्वायर किया, टोटल कितना था 80,000। 24 ओवर 80 कैलकुलेट कर लेंगे, 50 से कम आ रहा है, 20 से ज़्यादा आ रहा है तो एसोसिएट, तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, तो ये हो जाएगी एसोसिएट। ऑन द assumption that A Limited is an associate of RL, what would be carrying amount of investment in AL? Carrying amount of investment क्या होगी in the consolidated statement of financial position of RL as at 30 September 2014। ठीक है, वो सिंपली वो पूछ रहा है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन AL क्या होगी RL की, ठीक है। तो हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये एसोसिएट है। वैसे तो उसने बता दिया, लेकिन शेयर्स जो उसने बताए थे 24,000 उसने ख़रीदे हैं और टोटल इक्विटी शेयर्स थे 80,000, ठीक है। तो परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आ गया 30%। 30% है तो एसोसिएट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो जाएगा। वैसे भी उसने ख़ुद भी बता दिया। अब उसने पूछा है कि कितना आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो ये आना होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आनी होती है और उसके बाद जितना प्रॉफिट से शेयर आ रहा है उतना आना होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने बता दी कि 24,000 शेयर उसने ख़रीदे हैं, ठीक है। 24,000 शेयर्स ख़रीदे हैं, कितने पे 60 पर शेयर। मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाई 60। इसमें ऐड क्या होना होता है, जो शेयर प्रॉफिट आया उसका शेयर, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का शेयर। प्रॉफिट उसने बता दिया कितना आया 400,000, ये 400,000। इसका शेयर कितना हो जाएगा, एक तो ये उसने एक्वायर किया है ऑन 1 अप्रैल और ईयर एंड है 30 सितंबर। तो अप्रैल से लेकर सितंबर के आखिर तक 6 मंथ, तो ये 6 मंथ 6/12। और परसेंटेज कितनी यहाँ से हमने भी कैलकुलेट किया 30%। तो टोटल आंसर आ जाएगा 1.5 मिलियन, जो कि उसने ऑप्शन नंबर बी में बता दिया। 14 का हो जाएगा बी, ठीक हो गया। आगे एमसी नंबर 15। एमसी नंबर 15 में कह रहा है एन एसोसिएट इज़ एन एंटिटी और विच द इन्वेस्टर हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये बात ठीक है। आगे पूछ रहा है विच टू ऑफ फॉलोइंग डू नॉट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। किन दो में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मौजूद नहीं है। पहले में कह रहा है द इन्वेस्टर ओन 60,000 ऑफ 3 मिलियन इक्विटी वोटिंग शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टी। कितने खरीदे मैं 660 आउट ऑफ 3,000, ठीक है। अगर 1000 में करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज में आ जाए कितने परसेंट उसने यहाँ पे आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है। तो थ्री टू द सिक्स तो 22% आ गया। तो 20 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा डू नॉट इंडिकेट। बी में कह रहा था इन्वेस्टर हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की में रिप्रेजेंटेशन होना भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात ही होती है। सी में कह रहा था इन्वेस्टर इज़ एबल टू इंसिस्ट दैट ऑल ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टी आर मेड टू सब्सिडरी। तो ये कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा बल्कि कंप्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहा है। तो ये एसोसिएट नहीं होगा। और उसने ये पूछा था कौन सा एसोसिएट नहीं है। तो एक तो हो जाएगा सी 15 का। आगे डी में कहते हैं इन्वेस्टर कंट्रोल्स द वोट ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स भी कंट्रोल के ज़मरे में आ जाएंगे। तो एक हो जाएगा इसका डी, ठीक है। आगे एमसी नंबर 16। एमसी नंबर 16 में कह रहा है वायल ओन्स 30% ऑफ HL विच इज़ परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 2.5 मिलियन, ठीक है।